So friends, फिर शुरू करते हैं अपन आज की क्लास. So now we are covering just 2-3 more functions which are there in the Excel. One of the functions which I want to cover, that is length. Suppose I click on this. What is the length of Sunil? 5. ठीक है. और so length of Sunil, Deep, Raj, इस तरह से. अगर मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ राज गुप्ता, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज 9. 3 + 5 8 और यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया तो उसका 9 आ गया. तो दिस वे यू कैन एबल टू, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ, you can able to calculate the length by len function, that is a length. Then we have another function, that is search. In this, first you have to find out which text I want to search. So I am interested to find out the n, then on which number. So I have to check वहाँ पे क्यों नहीं कर रहा था, because I have you made it a table, तो उसमें table में workout नहीं कर रहा था. But here I can able to just use the search and I have to search. Search में मैंने n को ढूंढना है और A1 सेल में ढूंढना है. So what is the value of, what is the location of n in A1? 2. तो आंसर जो आता है वो 2 आएगा. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये. ठीक है, ये बेसिकली मैंने सर्च करना है. कहाँ सर्च करना है? A2 में. A2 पे क्या लिखा हुआ है? सुनील, SUNIL. तो n किस नंबर पे लिखा हुआ है ये आपको डिफाइन करना है. तो n अनिल में कौन से नंबर पे आया? सेकंड पे. और सुनील में थर्ड नंबर पे आया. सो दिस वे इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट कि ये कैसे वर्कआउट करता है. तो वो पहला वाला बता देगा. ये देखो 2 का 2 ही छोड़ेगा वो. अब अगर डबल लेटर आया है तो उसके लिए क्या प्रोविजन दिया गया है? जब आप इसकी हेल्प पे जाओगे सर्च की, तब आपको वहां पे मिलेगा स्टार्ट नंबर. तो अगर मैं स्टार्ट नंबर, मुझको पता है कि फर्स्ट जो n आया है वो सेकेंड प्लेस पे, और मैं बोलता हूँ कि नहीं थर्ड प्लेस से स्टार्ट करो n को सर्च करना, तब आप सेकेंड नंबर को आप ढूंढ के निकाल सकते हो. अदरवाइज वो फर्स्ट नंबर को ही सर्च करके आपको हमेशा देगा. सेकेंड नंबर ढूंढना तो क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर को के बाद से उसको ढूंढना शुरू करना पड़ेगा, तब आपको सेकेंड नंबर मिलेगा. से फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ थर्ड नंबर से ढूंढना है. तो अब ये क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर पे, क्योंकि थर्ड नंबर के बाद कब आ रहा है n, तो फोर्थ नंबर पे आ रहा है. सो दिस वे यू कैन एबल टू सर्च इट आउट. एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, तो बस उसको ड्रॉप डाउन कर दो. हाँ, ड्रॉप डाउन कर दो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया. सो इस तरह से सब में मिल जाएगा. बट अब क्वेश्चन ये है कि इसका अपने को यूज़ कहाँ कर सकते हैं. अपन ने कल की एक एक्सरसाइज की थी जिसमें मैंने ब्लैंक स्पेस को ढूंढ के, सो व्हाट आई हैव डन, मैंने उसको ब्लैंक स्पेस को ढूंढा और ब्लैंक स्पेस को ढूंढने के बाद क्या किया, उसके बाद वहाँ से कट कर दिया, ट्रिम कर दिया. या तो अब अगर मैं सर्च से ब्लैंक स्पेस ढूंढता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसके आगे के पोर्शन को काट के अलग लिख सकता हूँ. सो लेट्स सी उसको कैसे करते हैं. ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको. फंक्शन पे यहाँ जो fx लिखा है इसको क्लिक करोगे तो बॉक्स आ जाएगा. ये बॉक्स आना भी जरूरी है नहीं है. ये जो लास्ट में मैंने 3 यहाँ पे जो (3) लिखा था वो हटा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. कभी भी फंक्शन में कुछ आपको डाउट है तो ये fx दबा दोगे तो हमेशा ये बॉक्स आ जाएगा जो आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि क्या करना है. अब मेरे को n की जगह क्या ढूंढना है? ब्लैंक स्पेस. तो ब्लैंक स्पेस किस लोकेशन पे आया? 5th. फिर से मैंने देख लिया फंक्शन क्या है. टेक्स्ट कौन सा है? टेक्स्ट मेरा कहाँ पे लिखा हुआ है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ लिखे हुए हैं मेरे पास? इस सेल में. लेफ्ट वाले में क्या करता है? लेफ्ट से काटो. किस चीज को काटो? A1 में जो लिखा है काटो, अनिल गुप्ता. और कितने कैरेक्टर काटो? जो B सेल में लिखा है उसमें से. तो B में अपन ने ब्लैंक स्पेस की लोकेशन निकाली है, तो यहाँ से अनिल गुप्ता से यहाँ पे 5 कैरेक्टर काट के वो लिख देगा. लेफ्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काट के लिख देता है. ऐसे ही राइट फंक्शन भी है जो राइट साइड से कट करके लिख देता है. लेफ्ट वाला समझा दूं. सर्च में तो किसी को कोई डाउट नहीं ना, सर्च इज क्लियर. सर्च क्या करता है? पर्टिकुलर कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग में ढूंढ के वो किस लोकेशन पे वो लिख देता है जो अपन ने कर लिया. ठीक है, अब लेफ्ट वाला क्या करेगा? मैं यहाँ से अलग से एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ. ठीक है, ये लोकेश है नाम. इसमें से मेरे को क्या करना है? आगे से 3 कैरेक्टर काटने. तो मैं क्या कमांड दूंगा? लेफ्ट. ठीक है, अब लेफ्ट में ढूंढना कौन से सेल पे है? इस सेल में ढूंढना है. कितने कैरेक्टर काटने? 3. तो 3 कैरेक्टर काट दिए. ठीक है, अब यहाँ पे जो अपना कैरेक्टर कितने काट रहे हैं वो 3 फिक्स नहीं है. अपने को कहाँ तक काटना है? ब्लैंक स्पेस तक काटना है. तो जब ब्लैंक स्पेस तक काटना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा?
पहले ब्लैंक स्पेस ढूंढने पड़ेंगे और उसके बाद उस लोकेशन तक काटना पड़ेगा। अब सबको मिडिल नेम निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले मेरे को सोच के बताओ मिडिल नेम कैसे निकलेगा। सपोज मेरा नाम है राजकुमार, ठीक है, गुप्ता या गुप्ता। अब मुझे उसमें से कुमार निकाल के अलग निकालना है, तो कुमार कैसे निकलेगा? अभी करो कुछ मत, मेरे को पहले लॉजिक समझो। पहले लॉजिक नहीं समझ में आएगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते आगे। सबसे पहले आपको लॉजिक को समझना है। दैट इज ऑल्सो लेफ्ट राइट, उसके बाद निकालने के बाद क्या होगा? बीच का बचेगा। ऐसा नहीं है ना, जब आप राइट निकालते हो तो राइट से काट के आपको दिखाता है, बचा हुआ नहीं दिखाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ब्लैंक स्पेस से, पहले ब्लैंक स्पेस से राइट के सारी वैल्यूज़ निकाल लो, ठीक है। अभी जहाँ मैंने लेफ्ट लगाया उसकी बजाय आप राइट कर लगाओगे तो क्या बचेगा? कुमार गुप्ता, राज हट जाएगा। फिर क्या करोगे आप? फिर से ब्लैंक स्पेस ढूंढोगे, ठीक है, और फिर राइट से जहाँ तक ब्लैंक स्पेस है वहाँ तक काट के लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ वन वे। दूसरा तरीका है कि आप सबसे पहला ब्लैंक स्पेस ढूंढो, ठीक है, फिर उस ब्लैंक से अगला ब्लैंक स्पेस ढूंढो, ठीक है, फिर उसके बीच का पोर्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट है जो पहला मेथड है, पहले से आप राइट से ब्लैंक स्पेस से लेके राइट तक सब कुछ कट करके रख लो, ठीक है, फिर उस हिसाब से वर्कआउट करके देखो कैसा होता है। ये देख लो फंक्शन, ठीक है। राइट से लेना है, किसको लेना है? A1 को लेना है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले इसकी पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी, अनिल गुप्ता की टोटल लेंथ क्या है, उसमें से जो ब्लैंक स्पेस जहाँ है 5 पे उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को रिजल्ट में अकेला गुप्ता मिलेगा। क्योंकि जब तक मेरे को पूरी लेंथ नहीं पता तब तक मैं राइट से कितना काटना है ये पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे को कट करना पड़ेगा। इसी का अगला स्टेप वही है, मतलब अपन ने अभी क्या किया, पहले केस में क्या किया था, अपन ने यहाँ से अनिल को काट के दिखाया था। अब अपन ने अनिल को छोड़ के बचे हुए को काट के दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनिल कुमार गुप्ता में से कुमार गुप्ता काटा है। अभी देखो बी कॉलम में जो निकाला है वो फर्स्ट स्पेस निकाली है, ई कॉलम में जो निकाला है वो सेकंड स्पेस निकाली है। सेकंड स्पेस आफ्टर कटिंग द फर्स्ट नेम वो निकाली है, और उसके बाद दोनों को मैच करा के लेफ्ट निकाल दी। तो 2 बार स्पेस निकालनी पड़ेगी। इसको पूरे को चाहो तो आप सिंगल लाइन पे भी पूरा लिख सकते हो। 5 मिनट में रिपीट करके बता देता हूँ। तो व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट इज नंबर 1 इज द लेंथ। लेंथ LEN, लेंथ फंक्शन क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उस नाम में उसको लिख के बता देता है, ठीक है। सो दैट इज लेंथ। देन वी हैव कवर्ड अबाउट द सर्च। सर्च में जैसे मैंने अनिल नाम है, अनिल में N कौन से नंबर पे आया तो बता देगा कि सेकेंड नंबर पे आया। सुनील में N कौन से नंबर पे आया तो थर्ड नंबर पे आया, वो बता देगा, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या किया, ब्लैंक स्पेस ऐसे ही ढूंढा, और लेफ्ट और राइट 2 फंक्शन हैं। लेफ्ट फंक्शन से बोलूँगा मैं, लेफ्ट फंक्शन से 5 कैरेक्टर काटो तो 5 कैरेक्टर कट करके आपको अलग करके दे देगा, ठीक है। सो ऐसे ही अपन ने लेफ्ट से तब तक काटा जब तक उसको ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता, तो वो लेफ्ट कैरेक्टर से काट के दे देगा। ऐसे ही आप राइट कैरेक्टर से भी कट करके कर सकते हो। तो व्हाट वी हैव ट्राइड कि मेरे पास अनिल कुमार गुप्ता लिखा हुआ था, तो उससे ऑटोमेटिकली कुमार निकाल के मैंने डिस्प्ले कर दिया। अनिल भी डिस्प्ले अलग कर सकता हूँ, गुप्ता भी अलग कर सकता हूँ, कुमार भी अलग कर सकता हूँ। कल वैसे अपन ने ये पूरा एक्सरसाइज में किया था, बट दैट इज विद द हेल्प ऑफ डाटा पार्सिंग। अपन ने डाटा इंपोर्ट करके उसको डिफरेंट उसमें कट करके ये वर्कआउट किया था। सो वी आर डूइंग इन द डिफरेंट वे नाउ। नहीं ऐसा नहीं है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से आप जितने कैरेक्टर बता दोगे उतने काट को अलग कर सकता है। हाँ, तो अपन ने उसके लिए क्या किया, पहले वो कैरेक्टर को ढूंढा। तो अपन ने ब्लैंक स्पेस को ढूंढा। तो यहाँ अगर आप देखोगे, ये मेरा नाम है अनिल कुमार गुप्ता, तो यहाँ पे मैंने पहले सर्च किया ब्लैंक स्पेस को इस अनिल में। तो पहला ब्लैंक स्पेस मेरे को मिल गया यहाँ पर, विच इज़ कैरेक्टर 5। फिर मैंने यहाँ देखोगे तो लेफ्ट से A1 को कट किया अप टू B1, मतलब 5 कैरेक्टर काट करके यहाँ निकाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने राइट से टोटल लेंथ इसकी निकाली कि कितने कैरेक्टर है, और उसमें से जो ये B वाली पोजीशन थी उसको काट के आगे से अलग कर दिया। तो मेरे पास कुमार गुप्ता बचा। फिर कुमार गुप्ता में मैंने फिर से ब्लैंक स्पेस ढूंढा। ब्लैंक स्पेस कहाँ आया,
तो ये आया अपने पास सर्च से 6th नंबर पे, और फिर उस कुमार गुप्ता से मैंने अलग से कुमार को आगे से कट करके लेफ्ट से निकाल लिया। तो यहाँ पे टोटल लेंथ निकाली, लेंथ में से अपन ने B1 को माइनस कर दिया, तो अपन का जो अनिल की वैल्यू थी वो माइनस हो गई। तो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। So now we are going to study about the sorting and filter basics. So that we are going to study. So sorting के बारे में सबको पता ही होगा। sorting क्या करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके दे देता है, ठीक है, A to Z या Z to A अगर एक करेक्टर है, ठीक है। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि ये पर्टिकुलर जो लिस्ट है उसको अपन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करके लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके में कहीं भी ब्लैंक किसी भी टेबल के अंदर, ये जो टेबल टाइप का है इसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर्स में जाना है और आप इसको बोल दो A2 सॉर्ट कर दो। तो अनिल पहले आ गया, दीप बाद में आ गया, सुनील लास्ट में आया क्योंकि S से स्टार्टिंग है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन दिस? अब ये भी इसके साथ ऊपर नीचे हुआ था कि नहीं हुआ? तो अब आप देखोगे ये दीप के सामने 10 था, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ यहाँ रखा था, फिर भी जब मैं सॉर्ट करूँगा तो ये 10 अपने आप ऊपर चला जाएगा। इफ़ यू वांट आई विल जस्ट मेक इट एज ए ब्लू। अब मैंने यहाँ रखा और जैसे मैं सॉर्ट करूँगा तो यह ऊपर नीचे ऑटोमेटिक चला जाएगा। पहले के जो टेबल है एक्सेल में, पहले अपने को ये एरिया सेलेक्ट करना पड़ता था, तब वो सॉर्टिंग होता था। अभी कैसा हो गया, कहीं भी आप सिंगल क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। बट अगर मैंने इसको सॉर्ट करते समय इसको अकेले लेके रखा है सॉर्टिंग में, और इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि अब मेरे को ये सॉर्ट करके दो, तो ये बोलता है कि क्या करना है, कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शन और एक्सपांडेड सेलेक्शन। आई विल से कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शन। तो अब आप देखो ये दोनों येलो अलग अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि ये दोनों लिंक्ड डाटा हो सकते हैं तो पूछता है, ठीक है। सो अपने को भी नए वर्जन्स में सेलेक्ट करने का सिंगल सेल सेलेक्ट करके आपका काम हो जाएगा और आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। एनी क्वेश्चन? सिंपल है मेरे ख्याल से, सॉर्टिंग में किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे को क्या है, 2 फील्ड्स में मेरे को सॉर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए जो ऑप्शन है दैट इज कस्टम सॉर्ट। तो पहले मेरे को जो टेबल है उसके अंदर कहीं क्लिक करना है, देन आई कैन गो टू द कस्टम सॉर्ट और यू हैव ए ऑप्शन ऑफ द कस्टम सॉर्ट, ठीक है, सॉर्टेड बाय। अब ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, समझ जाता है कि किस पे करना है, बट वी डोंट हैव ए नेम, सो इसलिए गड़बड़ कर रहा है। अपन एक काम करते हैं, सो मेरे को नेम पे सॉर्टिंग करनी है कि नंबर पे करनी है, एरिया पे? तो मेरे को एरिया पे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, और A to Z सॉर्टिंग करनी है, तो ये सॉर्टिंग करके दे देगा। तो ये अब देखो MID ऊपर आ गए, RR नीचे आ गए, राइट? क्लियर हो गया ये? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? फिर से करूं क्या? मेरे को क्या करना है, इस एरिया फील्ड है जिसमें मेरे 2 एरिया, एक मिड नाम का एक एरिया है, एक R नाम का एरिया है। ये सपोज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम है, इसने इतना बिजनेस किया है और उनका ये एरिया है जिस पे वो बिजनेस करते हैं। सी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये लोग MP में बिजनेस करते हैं, 2 लोग UP में बिजनेस करते हैं, उनको अपने को सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब आप देखिए कस्टम सॉर्ट पे जाना है, ठीक है। देन आई कैन से किस में सॉर्टिंग करनी है, एरिया में करनी है, एंड आई कैन से ओके। तो ये एरिया के हिसाब से सॉर्ट हो गया, MP ऊपर आ गया, UP नीचे चला गया, और उसके आगे के नेम भी उसी हिसाब से वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चंस कुछ? ये कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे आप, यहाँ पे सॉर्ट बाई में सबसे पहले जो, अगर मैंने ऊपर नाम दे के रखे हैं फील्ड्स के, यहाँ पे नेम, नंबर, तो ये पूरा लिस्ट वैसी की वैसी यहाँ आ जाएगी। अगर ये मैंने कॉलम नेम नहीं दे के रखे तो ये नहीं मिलेगा मुझे। क्लियर हो गया? नहीं हो रहा? पहले सॉर्ट विद इन द सॉर्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? भाई मैंने निकाल लिया मध्य प्रदेश, अब मेरे को मध्य प्रदेश कर लिया, उत्तर प्रदेश का कर लिया। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजनेस किसने दिया? अगर मैं बिजनेस वाले को जाके सिर्फ सर्च करूँगा तो क्या होगा, ऑल इंडिया में किसने सबसे ज़्यादा बिजनेस दिया उसका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। अब मध्य प्रदेश में जाके सबसे ज़्यादा बिजनेस किसने दिया है उसका नाम ऊपर चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट विद इन द सॉर्ट, कि पहले MP के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाए,
फिर एमपी का टॉप जो होगा जिसने बिजनेस किया उसका नाम ऊपर आ जाए, फिर उत्तर प्रदेश में जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया उसका नाम ऊपर आ जाए। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली सॉर्ट विद इन द सॉर्ट, सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग करनी है आपको। ठीक है, सो अभी इसको फिर से करके देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक तो हो गया ना, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, अपन ने कर भी लिया। अब यहाँ पे ऐड लेवल करना है। पहले यहाँ ध्यान से देख लो बहुत, यू हैव टू गो एंड सेट ऐड लेवल। ठीक है, अब दूसरा लेवल क्या है अपना, NU वैल्यू लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि मुझे ज़्यादा बिजनेस जिसने किया उसका नाम ऊपर आएगा। क्या फ़र्क आएगा, लोकेश का नाम सिर्फ ऊपर आ जाएगा और इसका नाम अनिल कुमार गुप्ता का नीचे चला जाएगा, इतना ही फ़र्क पड़ना है। लोकेश का ऊपर आ गया, अनिल कुमार गुप्ता का नीचे आ गया, बाकी दोनों का सेम नेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम मैं और करता हूँ, तब तक एक नाम और ऐड कर लेता हूँ। राज ने बहुत अच्छा काम किया, उसका बिजनेस बहुत अच्छा था और वो यूपी से था। ठीक है, फिर से मैं यहीं जाता हूँ, कस्टम सॉर्ट, ये ऑलरेडी मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट लेवल कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट लेवल कर देता हूँ। फिर से मेरे को करना है तो ऐड लेवल करूँगा और पहले मेरे को एरिया वाइज सॉर्ट करना है, A to Z करना है, ओके करूँगा तो ये सॉर्टिंग हो जाएगी। इस बार मैं Z to A कर देता हूँ। अब क्या होगा, यूपी ऊपर आ जाएगा। फिर से मैं जाता हूँ कस्टम सॉर्ट, एक लेवल ऐड करता हूँ और यहाँ पे NU ले लेता हूँ जो बिजनेस है और इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है वैल्यूज़ में। तो अब इसमें क्या होगा, यूपी में सबसे ज़्यादा बिजनेस किसने किया है, राज ने, तो इसका नाम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा, यूपी में कितने हैं, 3, सबसे ज़्यादा बिजनेस किसने किया, राज ने, दूसरे में सुनील उपमन्यु ने, तीसरे में दीप कुमार राज ने, चौथे में लोकेश ने, MP से फिर हाईएस्ट बिजनेस किसने किया, लोकेश ने, और अनिल कुमार गुप्ता ने उसके बाद। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो ऐसे आप कितने भी लेवल इसमें कितने भी नहीं जोड़ सकते हो, यू हैव ए लिमिट, बट आप ऐड लेवल करते जाएंगे सो यू कैन एबल टू हैव दैट मेनी नंबर ऑफ लेवल्स हियर। नहीं, वो उसका भी लिमिटेशन है, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा क्या लिमिटेशन है, कॉलम से ज़्यादा भी हो जाता है लेवल ऐड, बट स्टिल देयर इज़ ए लिमिटेशन। चलो बता देता हूँ, ये वैल्यूज़ है, दूसरा कलर है, देन फ़ॉन्ट कलर है, देन सेल आइकॉन्स है। ठीक है, सो नॉर्मली अपने को जो भी करना पड़ता है दैट इज़ ऑन द वैल्यूज़। ठीक है, अब अगर मेरे को चाहिए कि मैं कलर के हिसाब से सॉर्टिंग करूं तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो कब यूज़ होगा पहले वो समझ लो आप लोग। सपोज मैं इसका कलर दे देता हूं रेड, ये रेड कलर मैंने दे दिया, मैं वापस जाता हूं सॉर्टिंग में, तो अभी तो एक ही सेल कलर है, यहाँ 2-3 होंगे तो 2-3 आ जाते हैं। तो अभी क्या होगा, ये रेड कलर जो है वो टॉप पे पहुँच जाएगा। मेरे को कोई खास लॉजिक समझ में नहीं आता कि रेड कलर को ऊपर भेजने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, बट देयर इज़ ए ऑप्शन कि कलर वाइज आप सॉर्टिंग कर सकते हो, ऊपर चाहिए तो कर सकते हो, उसके लिए कर सकते हो आप। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन द सॉर्टिंग? सो दैट्स ऑल अबाउट द सॉर्टिंग। किसी को कुछ और क्वेश्चंस? सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ए फिल्टर्स। सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर द फिल्टर्स। फिल्टर्स किसने यूज़ किए हैं, सबने किए होंगे ना। सो सिंपल है, या तो आप यहाँ से फिल्टर्स लगा सकते हो, यहाँ से, या तो आप फिल्टर्स लगा सकते हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे इस तरह का पुल डाउन मेनू आ जाता है। यहाँ से नहीं चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द डाटा, यू हैव अगेन ए फिल्टर्स हियर, और इसको फिल्टर्स को भी हटा भी सकते हैं वहीं से। सो इस तरह से वर्कआउट करता है। ठीक है, इसी को क्लिक करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा और इसी को हटा देंगे तो ये फिल्टर गायब हो जाएगा। शॉर्टकट कीज चाहिए, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे नीचे आपको लिखा जाएगा फिल्टर, मैंने, ठीक है, Ctrl+Shift+L करोगे तो फिल्टर चालू हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ वन शॉर्टकट। हर जहाँ भी अगर आप देखोगे हमेशा वो आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, फिल्टर्स में यहाँ भी Ctrl+Shift+L। ठीक है, सो आप वहाँ से दे सकते हो, या दूसरा मेथड मैं आपको और बता सकता हूँ कि जब भी आपको शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले Alt की दबाएं, Alt की दबा के रखना थोड़ी देर। तो ये यहाँ पे देखोगे तो FHNPMARW ये लिखा हुआ आ जाता है। दैट मीन्स अगर मेरे को कोई चीज़ होम में देखनी है तो यहाँ देख सकता हूँ और H दबा के, ठीक है, या मेरे को इंसर्ट में देखनी है N में तो मैं N में जा सकता हूँ। तो अगर मैं उसके बाद N में जाता हूँ तो ये N चालू हो जाएगा। सिर्फ Alt एक बार दबाया। अब N के अंदर जो भी है सबके नीचे मेरे को बटन लिखे हुए दिख रहे हैं।
ठीक है। सो दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है, दोनों से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आल्ट को यूज कर लेंगे तो वैसा दिखता है, और अदरवाइज वहां पे वो लिख के दिखाता है, ठीक है। सो नाउ अगेन आई एम गोइंग फॉर द फिल्टर्स, ठीक है। सो फिल्टर्स पे मैं चला गया। सो ये मेरे को फिल्टर्स मिल गए। यहाँ बहुत ध्यान से देखना आप, फिल्टर्स बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आप टिक करते जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। सपोज मेरे को 3 तारीख की चीज़ें देखनी है तो मैं बाकी हटा दूंगा या क्लियर ऑल कर दूंगा तो ये 3 तारीख का डाटा दिखा देगा। ये सबको पता है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, डाटा फिल्टर्स। डाटा के हिसाब से चेंज होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा के हिसाब से चेंज होता है मतलब डेट है तो ये जो दिख रहा है डाटा फिल्टर्स वो चेंज हो जाएगा। अगर वो करेक्टर है तो डाटा के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। अगर वो नंबर है तो वो नंबर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स डाटा टाइप के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है ये चेंज होती जाती है, ठीक है। इतनी दूर से हो सकता है दिख नहीं रहा हो आप लोगों को, सो आई विल जस्ट टेल यू क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है टुमारो, टुडे, देन नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ। मतलब डेट के हिसाब से वो आपको उस तरह की वैल्यू दे देता है कि ये नेक्स्ट वीक है, लास्ट वीक है, क्या है, वो वर्कआउट करके देता है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं टेक्स्ट फील्ड में जब जाता हूँ, अब ये मैंने वापस टेक्स्ट फील्ड में जाके देखा, फिर से टेक्स्ट फिल्टर से, तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिगनिंग विथ, एंड विथ, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन्स एंड कस्टम फिल्टर्स, ये सब चीज़ें इसमें दिखती हैं, ठीक है। और यही अगर मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और उसमें अगर आप देखेंगे तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, उस तरह की सारी वैल्यूज मेरे को दिखाता है। सो दिस आर द थिंग्स विच आई कैन हैव इट ऑल द टाइम, ठीक है, इन बिटवीन। सो ये इस तरह से फिल्टर्स में वर्कआउट करता है। और इसी में अगर आप देखोगे तो सॉर्टिंग भी ऊपर रहता है, ठीक है। सॉर्टिंग पहले रहता है, फिर फिल्टर्स रहते हैं और उस हिसाब से वर्कआउट करता है। सपोज मेरे को एमपी का डाटा देखना है तो इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया तो सिर्फ एमपी का डाटा दिखा देगा। यहीं पे आपको यूपी का डाटा देखना है, एमपी का नहीं देखना है तो वो मैं वर्कआउट कर दूंगा, ठीक है। सो ये चलता है। एनी क्वेश्चंस ऑन द फिल्टर्स? अभी अपन एक अगली क्लास में एडवांस फिल्टर्स और पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 2 या 3 फील्ड्स पे इकट्ठे फिल्टर्स लगाने हों विद ए पर्टिकुलर प्री कंडीशन तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, तो अपन एडवांस फिल्टर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका फंडामेंटल आंसर ऐसा है कि ये डेट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेट रहती है। तो अगर दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम टाइप की डेट सेट हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो पॉसिबल नहीं है अपने लिए, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी सेटिंग यहाँ से भेजना तो मुश्किल है उसके लिए, ठीक है। सो वन ऑफ द मेथड इज यू कैन कन्वर्ट दोज डेट्स इनटू टेक्स्ट। टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेज दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जब जाएगा तो जैसा यहाँ दिख रहा है वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली अपन डेट पे कोई भी फंक्शन नहीं लगाते हैं। अगर डेट में फंक्शन लगे देन द प्रॉब्लम विल कम, बट 90% डेट में अपन फंक्शंस बहुत कम लगाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक फील्ड में ही सबसे ज़्यादा फंक्शंस लगते हैं, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनी अदर क्वेश्चंस इन द फिल्टर्स, सॉर्टिंग? सो नाउ वी आर कमिंग टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अभी फिल्टर्स को हटाना कैसे? यहाँ पे डाटा में जाके या तो आप इस फिल्टर को हटा देंगे या क्लियर कर देंगे तो हट जाता है, ठीक है। ये एडवांस वाला अपन बाद में पढ़ेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज ए टेबल। इंसर्ट में मेरे को टेबल को जाके क्लिक करना है। सो ये क्या करेगा, इस सबका एक टेबल बना देगा। टेबल बन गया, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग इंसर्टिंग टेबल इन द एक्सेल, यू नो कैसे टेबल बनना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये अगर आप देखोगे, सो देयर इज अ ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ द टेबल। एक्सेल प्रोवाइड contents table design in the ribbon range from the property to style, ठीक है। If you have multiple rows in the table and you scroll down the sheet so that the header row displayed the column letter in the worksheet and placed in the table header. What it says, यहाँ देखो मैंने क्या किया, स्क्रॉल डाउन किया
तो क्या हुआ, मेरे टेबल के जो नाम थे वो यहाँ दिखने लगे ABCD की जगह। सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द टेबल। नहीं, फिर से पूछो क्वेश्चन, कैसे हो गया ये? कुछ नहीं, आपको स्क्रॉल करना है। टेबल जैसे आप स्क्रॉल करोगे और ये फील्ड ऊपर जाएंगी तो यहाँ ऊपर सेट हो जाती। सबसे पहले ये टेबल बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। टेबल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इंसर्ट में जाना है और ये टेबल को बटन को क्लिक कर देना है तो ये टेबल बन जाएगा। टेबल बनते ही यहाँ पे आपका फिल्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको स्क्रॉल करना है, सिर्फ माउस को मैंने स्क्रॉल करूँगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती, ठीक है। आप अपने टेबल को बड़ा करते चले जाओ, टेबल छोटा होगा आपका, टेबल की लंबाई बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा। लेंथ अभी जैसे 6 है ना, 12-13 रोक बना दो, इसमें 12-13 कर दो, उसके बाद हो जाएगा। नहीं तो मैं आके देखता हूँ उसको, ठीक है। एक सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए बन के दिखने लगता है। हो गया ना, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ाते ही हो जाएगा। टू द एक्सेल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड ए सॉर्ट एंड फिल्टर बटन इन ईच कॉलम हेडर टू सॉर्ट द डाटा और फिल्टर्स द टेबल। सो दैट इज अगेन वेरी सिंपल। उसका कहना है यहाँ पर एक सॉर्ट का जो अपन ने अभी फिल्टर्स वगैरह पढ़े हैं वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आप टेबल बनाते हो तो सब में ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज देयर, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट थिंग विच इज देयर, when you write a formula in the any cell in the column, a table, that table gets copied consistently to all the cells in the column. अगर आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो ऑटो कॉपी मारता है सपोज, और ये ऑटो एक्सटेंड भी होता है टेबल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा तो जैसे RS लिखा, देखो मेरा टेबल का साइज बढ़ के यहाँ तक आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टेबल का साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन था वो उसका डॉलर में था, मेरे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो मैं कर दूंगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 77। अब देखो यहाँ मैंने एक जगह फार्मूला लगाया, ऑटोमेटिकली फिल डाउन होके यहाँ तक पूरा कॉपी हो गया। फिर से दिखाऊं क्या, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया दिस मल्टीप्लाइड बाय 77, एंटर दबाऊंगा, सब में ऑटोमेटिकली सब फिल डाउन कर देगा। तो फिल डाउन भी आपको टेबल के अंदर नहीं करना, ऑटोमेटिकली फिल डाउन करता है। So you can use the table name and the column heading names in the formula without using the cell reference or creating range name. What is mean? उसका कहना है कि जैसे भी मैं टेबल बनाता हूँ तो इनके ऑटोमेटिकली जो नेम है और टेबल का नेम है वो आपको इस लिस्ट में यहाँ पर मिल जाएगा। अभी टेबल 3 ये बनी हुई है, ये टेबल 3 बन गई, ठीक है। अब टेबल 3 में अगर मेरे को कहीं नेम को ऑटोमेटिकली यूज़ करना है तो आई कैन यूज द फंक्शन नेम डायरेक्टली एनीवेयर। सो ये ऑटोमेटिकली नेम वो अपने हिसाब से सेव कर लेता है। इफ़ यू गो इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट, यहाँ पर अगर आप डाटा में जाओगे, फार्मूला में जाओगे, सो यू हैव ए डिफाइंड नेम एंड नेम मैनेजर। सो नेम मैनेजर में अभी तक आपका जो भी पोजीशन है वो यहाँ पर आपके टेबल की इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ये नेम मैनेजर में मिल जाता है, क्लियर। सो ऑटोमेटिकली नेमिंग ऑफ द टेबल विल बी गिवन, सो दैट इज वन। एंड द लास्ट इज ऑटो एक्सटेंड, जो अपन ने डिस्कशन कर चुका है। अब इसके अलावा इसमें डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन में जाते हो तो टेबल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन में यहाँ मिल जाएंगी। दैट इज़ रीसाइज कर, टेबल का नाम अगर आपको रीनेम करना है, सपोज ये टेबल 3 है, मेरे को रीनेम करके टारगेट करना है, मैंने उसका नाम कर दिया RE कर दिया सपोज, तो ये RE नाम का टेबल सेव कर लेगा। तो आई कैन रीनेम दिस पर्टिकुलर टेबल, दैट इज़ वन। रीसाइज करना है तो रीसाइज कर सकते हो। पिवट टेबल से लिंक करना है। रिमूव डुप्लीकेट, अगर मेरे पास यहाँ डुप्लीकेट रो है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव कर देगा। देन कन्वर्ट टू रेंज, अगर मुझे टेबल छोड़ के रेंज बनानी है तो ये रेंज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देन हेडर मेरे को नहीं देखना है तो ये हेडर गायब कर देगा। हेडर चाहिए तो कर से, अब मेरे को नीचे टोटल चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली टोटल दे देगा, ठीक है। अब ये टोटल देखते ही आप देखो, जरा फोकस होके इस तरफ देखो मेरे को तरफ, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक मेरे को पुल डाउन मेनू मिलेगा। अगर सपोज इसका भी मुझे सम चाहिए तो यहाँ आ जाएगा। इसमें से मेरे को कुछ करना है, काउंट निकालना है तो मैं काउंट निकाल सकता हूँ। यहाँ भी कुछ करना है तो मैं मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो आपके पास सम में भी एडवांटेज है, नॉट ओनली सम, यू कैन एबल टू कन्वर्ट विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ देयर, ठीक है। ये इस एरो से हो जाता है। सो यहाँ टोटल करने पे अगर आप वैसे भी यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो टोटल दिखाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम,
ठीक है, बॉन्डेड कॉलम एंड सो ऑन। इसी में अगर आपको मेरे को फॉर्मेट चेंज करना है, मेरे को डिफरेंट कलर से चाहिए, ठीक है, सो दैट आई कैन एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए दैट यू कैन एबल टू चूज। सो यहाँ से आप उसका डिज़ाइन चेंज करके वर्कआउट कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन द टेबल? टेबल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, ये कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करता है, जो कमांड है एक्सेल के उसी को यूज़ करता है, बट आपकी चीज़ को बहुत जल्दी कर देता है। अगर यही चीज़ आपको सेटिंग करना है, ये करना है, तो बहुत टाइम लगेगा, बट अदरवाइज इसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है। एनी अदर क्वेश्चंस इन द टेबल? आपके टेबल में एक जगह बटन आ रही होगी स्लाइसर की, दिख रही है क्या? डिज़ाइन में स्लाइसर दिख रहा है क्या? टेबल नहीं बनाई क्या? इसको पहले टेबल बनाओ। स्लाइसर आ रहा है, स्लाइसर पे अब यूपी वाला जो फील्ड है ना, यूपी एमपी ऐसा फील्ड है कोई, इस पे रख के स्लाइसर को क्लिक करो, सारी हेडिंग्स आ गई। उसमें यूपी वाला जो कॉलम होगी उसकी कोई हेडिंग है ऊपर, एरिया, उसको सेलेक्ट कर लो। देखो एक नीचे अलग से बॉक्स बन के आ गया होगा जिसमें यूपी एमपी लिखा है। अब यूपी एमपी को जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ यूपी का डाटा दिखाएगा या एमपी का दिखाएगा। सो दैट इज अ स्लाइसर। स्लाइसर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ठीक है। स्लाइसर में क्या है, आप फिल्टर में जाके सेलेक्ट करो कि मेरे को यूपी का डाटा चाहिए, एमपी का डाटा चाहिए, उसके बजाय बगल में लिस्ट आ जाती है, उसमें से जब आप क्लिक करोगे तो उसी का डाटा वो आपको यहाँ पर टेबल में दिखाएगा। हाँ, स्लाइसर आपको टेबल पे क्लिक करो पहले। टेबल अगर आपने बनाया और टेबल के अंदर कर्सर रखा है तो ऊपर डिज़ाइन मिलेगा, डिज़ाइन के अंदर आप जाओगे तो स्लाइसर मिलेगा, ठीक है। स्लाइसर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको फील्ड सेलेक्ट करने को बोलेगा, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो उसमें आप एरिया सेलेक्ट कर लोगे तो यूपी एमपी 2 स्क्रीन पे दिखे आएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे वर्जन में चलता नहीं है वो, आप लोगों का लेटेस्ट थोड़ा वर्जन है, वो पुराना इसलिए स्लाइसर नहीं चलता है। देयर इज ए कन्वर्ट टू रेंज, डिज़ाइन के अंदर ही मिल जाएगा कन्वर्ट टू रेंज, तो वो जैसे आप कन्वर्ट टू रेंज करोगे तो डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट फंक्शन क्या है, बहुत यूजफुल चीज़ है इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट फंक्शन करता क्या है, इवन आई डोंट से कि बहुत यूजफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल फंक्शन है ये। यूजफुल तो ज़्यादा नहीं लगता बट पावरफुल बहुत है। सो द फंक्शन इज इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेफरेंस टेक्स्ट। सो रेफरेंस टेक्स्ट में मैंने F2 वाला कॉलम दे दिया और ये ऑप्शनल है तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या किया इसने, यहाँ अनिल लिख दिया। क्यों लिख दिया अनिल, क्योंकि F2 कॉलम में अनिल लिखा हुआ है तो इसने यहाँ पे अनिल लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब अभी तक जो भी अपन क्या करते थे, अपन कभी भी सेल का नाम कभी भी एक्सेल शीट में नहीं लिखते थे नंबर, ठीक है। यहाँ नाम भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट अपन अभी तक लिखते नहीं थे कभी भी। बट यहाँ पर ने क्या किया, इनडायरेक्ट फंक्शन अकेला फंक्शन है जिसमें आप किसी सेल का नंबर रिफर करके भी कुछ कर सकते हो या नाम भी करके कर सकते हो। अगर मैंने इसको कर दिया F4 तो क्या होगा, क्या लिखाएगा, राज लिखाएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी भी तरह यहाँ का ये नंबर बदल देना है तो मेरा पूरा का पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। किसी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ जो मैं F3 F4 F3 लिख रहा हूँ उसको किसी भी तरह चेंज कर देना है। वो अपन ने अभी इफ फंक्शन पढ़ा नहीं है, वो पढ़ने के बाद फिर अपन इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे ये वर्कआउट करेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल है, मेरे को कहीं लिखवाना है कि अगर किसी के 50% से ज़्यादा मार्क्स आए तो उसकी जगह क्या लिख दो, पास लिख दो, ठीक है। तो अपन यहाँ फंक्शन लगा देंगे कि पास कहाँ लिखा हुआ है, इस सेल में लिखा हुआ है, उस सेल से जो भी लिखा है वो सब यहाँ पे पास लिख देगा। अगर 33% से कम आते हैं तो मेरे को फेल लिखना है ड्यू टू सम रीज़न, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फेल उठा के फेल लिख देगा। इस तरह से ये वर्कआउट करता रहेगा। आई होप सो अपनी चाय आ गई होगी। 4:15 करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शन इफ। इफ फंक्शन क्या करता है, सो यू हैव ए अगेन इफ फंक्शन। लॉजिकल टेक्स्ट कहाँ लगाना है, वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है, वैल्यू फॉल्स है तो क्या करना है, इस तरह का इफ फंक्शन रहता है, ठीक है। तो आप लोग इधर थोड़ा फोकस करो। सो ये मेरे को इफ कंडीशन यहाँ लगानी थी, तो इफ में मैंने क्या किया, इफ b1 इज ग्रेटर देन 50 देन f2, f4। इस तरह से मैं यहाँ पे लॉजिकल कंडीशंस लगा सकता हूँ, ठीक है। और उसके हिसाब से ये पोजीशन f1 f2 की चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट टू जस्ट टू सिंप्लीफाई, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई अगर मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यू 50 है, 50 से कम है तो इसको 50 से ज़्यादा है तो पास कर दो, तो क्या मैं लिखूँगा, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन
50, तो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो क्या करना है, पास लिखना है। अदरवाइज आपको क्या लिखना है, कोई भी आप इस तरह की कंडीशन डाल के किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप अपना आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो जरा सा इफ ट्राई करके देख लो, पास फेल कर लो किसी भी वैल्यू के ऊपर, या किसी को बोनस मिलना है नहीं मिलना है, कोई भी आगे ऐसी कंडीशन डालनी है, सो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ इफ़, कि डिपेंडिंग ऑन बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको लीव सेंक्शन करना है, 13 से ज़्यादा लीव हो गई तो सेंक्शन करना है नहीं करना है। तो कोई भी कंडीशन इस तरह की आपको लॉजिकल चेक करनी है, तो यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ द इफ़। अपने को क्या करना है कि वी हैव टू डिफाइन कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो अपने को करना पड़ता है दैट वी कॉल इट एज ए नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर जब दूसरा इफ लगता है तो दैट इज कॉल्ड एज ए नेस्टेड इफ। तो फर्स्ट डिवीजन की क्या डेफिनेशन है, ये B1 में नंबर ऑफ परसेंटेज है। सपोज मैं इसको बोल देता हूँ 65% है, तो कौन सा डिवीजन आना चाहिए, इसको बोल दिया 51% है, तो क्या आना चाहिए, सेकेंड। ठीक है, और थर्ड डिवीजन कब आता है, लेस देन 50%। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है एफ, तो ये अगर मैं फंक्शन देखो मैंने क्या किया, इफ B1 इज लेस देन 60 देन राइट फर्स्ट डिवीजन, एल्स में मैंने क्या कंडीशन डाली, इफ B1 इज लेस देन इक्वल टू 50 देन सेकेंड डिवीजन, और इसका भी मैंने एल्स नहीं लिखा है, जब मैं इसका भी एल्स लिखूंगा तो उसमें भी एक इफ लगाऊंगा जो कि फेल के लिए हो सकता है या थर्ड डिवीजन के लिए हो सकता है। ठीक है, सो दिस नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ में मैंने क्या किया, एक इफ के अंदर दूसरा मेरे को इफ लगा देना है, उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। सो दिस वे आई कैन एबल टू वर्क इट आउट। इसको करके देख लो, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन निकाल लो, थर्ड डिवीजन, तीनों आने चाहिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द डाटा वैलिडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द डाटा वैलिडेशन। सो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, डाटा वैलिडेशन कहाँ मिलेगा, सो आई हैव टू गो टू द डाटा वैलिडेशन। सो आई हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डाटा वैलिडेशन में कैसे क्या होता है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेल में अभी है वहाँ पे एनी वैल्यू लिख सकता हूँ, होल नंबर लिख सकता हूँ, डेसिमल लिख सकता हूँ, लिस्ट लिख सकता हूँ, डेट लिख सकता हूँ, टाइम लिख सकता हूँ, टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कस्टम लिख सकता हूँ। इनमें से क्या लिख सकता हूँ ये बताओ। से फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि इट हैज़ टू बी ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, अब वी कैन एबल टू डिफाइन होल नंबर हैज़ टू बिटवीन दिस वैल्यू और नॉट बिटवीन दिस वैल्यू और इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन ये पर्टिकुलर है, तो बेस्ट इज बिटवीन वैल्यू। ठीक है, मैं बोल देता हूँ इट हैज़ टू बी बिटवीन 10 एंड 100। मिनिमम क्या वैल्यू आएगी 10, मैक्सिमम 100, और इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे जाके कुछ वैल्यू टाइप करता हूँ 12, तो क्या करेगा, ये ले लेगा। अगर 8 टाइप करूँगा तो क्या बोलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस सेल को कंडीशन लगा के रखी है कि आपको नहीं 10 से वैल्यू नीचे नहीं हो सकती। बट अगर आप इसको देखोगे, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ए यूजर रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल। अभी मत करो, थोड़ी देर से करना, सबको मैं टाइम दूंगा। ठीक है, अभी मत करो साथ साथ। ठीक है, सो मैंने कैंसिल किया, फिर से मैं इसमें जाता हूँ डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे अभी जो उटपटांग मैसेज आ रहा था उसको मैं इनपुट मैसेज में जाके मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि गिव वैल्यू बिटवीन 10 एंड 100। ठीक है, सो ये इनपुट मैसेज भी है, और एरर मैसेज में भी मैं सेम चीज़ डाल देता हूँ। उसका कुछ टाइटल देना हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अब देखो यहाँ पे ये लिखा गया गिव वैल्यूज़ बिटवीन 10 to 100। सो ये जो अपन ने इनपुट वैल्यू दी थी उसका रिजल्ट है। ये इनपुट मैसेज में जो दिया था वो यहाँ पे लिखाएगा गिव वैल्यूज़ बिटवीन 10 to 100। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे गलत वैल्यू एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे वो मैसेज लिखा जाएगा गिव वैल्यूज़ बिटवीन 10 to 100। तो सेकेंड स्क्रीन पे जो लिखता हूँ वो यहाँ आ जाता है, और फर्स्ट स्क्रीन का यहाँ पे ऐसा मैसेज दिखता रहता है। मैंने लोकेशन चेंज कर ली, लिस्ट सोर्स लिस्ट में मैं जो चाहूँ डाल सकता हूँ वैल्यूज़ को। सो ये मैंने गुड वेरी गुड करके कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं। ठीक है, अब इसमें जब मैं जाऊँगा तो ये मेरे को लिस्ट पूरी यहाँ पे दिखेगी, और इस लिस्ट से मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब क्या मैं इसको मैन्युअली चेंज कर सकता हूँ क्या, तो मेरी लिस्ट में अगर वो वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द लिस्ट। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ हो जाती है। अपन रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यूज़र को कि यूज़र शुड नॉट एंटर एनी अदर वैल्यू अदर देन दिस।
तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, सेम वे में जब आप जाओगे सो यू हैव ए ऑप्शन, इनपुट मैसेज क्या डालना है, अलर्ट मैसेज क्या डालना है, तो आप डाल सकते हो, जैसा पहले डाला था वो वैसे ही चलेगा। खाली ये लिस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसे ही दिखती। इधर की टीम हो गया। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या आती है, ये जो लिस्ट में यहाँ दे रहा हूँ ये मुझे यहाँ नहीं देनी है, मुझे ये शीट से उठानी है। यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी, यहाँ से उठानी है। तो यहाँ के लिए क्या करना है, आपको फिर से डाटा पे जाना है, इस बार ये इसको सेलेक्ट करना है एंड आई कैन सेलेक्ट दिस लिस्ट और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखो द सेम लिस्ट इज अवेलेबल हेयर ऑल्सो। डायनेमिकली चेंज कर सकता हूँ, मतलब सपोज एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें कोई डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो डेजिग्नेशन अगर ए है तो लिस्ट में ये आना चाहिए, वो डेजिग्नेशन अगर बी है तो लिस्ट में ये आना चाहिए। तो यहाँ पे ए अगर है तो एक एक्स लिस्ट आनी चाहिए, और यही लिस्ट यहाँ पे बी है तो ये वाई लिस्ट आनी चाहिए। ऐसा चेंज कर सकता हूँ क्या, ये चेंज करके दिखाओ। ये मेरे दो डेजिग्नेशन थे, यूडीटी एलडीटी, और इसमें दो दो एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब मेरी सिंपल है, यहाँ पर मेरे पास एक पर्टिकुलर फील्ड है दैट इज़ डेजिग्नेशन। इसमें क्या लिखा, मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे यूडीटी है या एलडीटी है, ये दो में से ही मुझे कुछ लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वैलिडेशन डाल दूँगा, लिस्ट डाल दूँगा। तो अभी क्या होगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये यूडीटी एलडीटी आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे वाली लाइन में नेम है। अगर मैं ये यूडीटी देखता हूँ तो यहाँ पर ये सिर्फ दो नाम आने चाहिए, राज और दीप, और यहाँ अगर मैं एलडीटी कर देता हूँ तो ये मेरे पास सुनील और गुप्ता दो में से ही सिलेक्शन होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, इसको अब ध्यान से देखो। ये क्या किया मैंने, ऊपर यूडीटी एलडीटी, अब एलडीटी सेलेक्ट करूँगा तो नीचे क्या लिस्ट आएगी, यहाँ एलडीटी कौन है, सुनील और गुप्ता, तो यहाँ सुनील और गुप्ता की लिस्ट आएगी। अगर ये मैं यूडीटी सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास काय की लिस्ट आएगी, राज और दीप की, विच इज़ यूडीटी। एनी क्वेश्चंस, क्या चाहिए, ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन डाल दी। सिर्फ इफ कंडीशन में क्या लिख दिया है, इफ D2 मतलब जहाँ पे यूडीटी लिखा है, यूडीटी है तो क्या करना है, राज और सुनील में लेना है। तो यूडीटी होगा, इसका मतलब है राज यूडीटी है तो राज लिखा जाएगा। अगर वो यूडीटी के अलावा कुछ भी लिखा होगा तो वहाँ क्या लिख देगा, सुनील लिख देगा। सेम वे में अगर यहाँ पे D2 मतलब फिर से ऊपर वाली सेल में दीप या यूडीटी है तो दीप होगा, अगर यूडीटी नहीं लिखा है तो वो गुप्ता होगा। तो इसमें नंबर ऑफ रोज बढ़ती जाएंगी और कुछ नहीं होना। नहीं, ये तो ये एक है, ये दूसरी है, तो ऐसे यहाँ पे कम से कम 10 लाइनें आ जाएंगी। अभी जो अपन ने इफ़ लगाया है, इफ़ के बजाय कोई और फंक्शन लगाएंगे तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले ये इफ़ से कंप्लीट तो करो। यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया कि अगर मैं इसको आईडीटी को यूडीटी कर देता हूँ तो ये नाम चेंज हो जाता है, राइट। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, इट्स वेरी सिंपल। डाटा वैलिडेशन में जाना है, फिर से लिस्ट लेना है, ठीक है, और ये इसको जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, एंटर। ठीक है, दैट्स ऑल। अब उसके बाद जैसे मैं इसको यूडीटी को एलडीटी करूँगा तो ये तो चेंज हो ही रहा था, यहाँ की जो लिस्ट है वो भी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। चलो फटाफट कर लो सब लोग, खत्म। आई हैव टू डिफाइन द लिस्ट, और ये लिस्ट मेरी कहाँ पर है, ये जो मैंने अभी चेंज किया है वो लिस्ट है मेरी। ठीक है, देन आई कैन जस्ट से ओके। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, एलडीटी करता हूँ, उसके बाद ये लिस्ट देखूंगा। कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने लिस्ट में डाटा वैलिडेशन में लिस्ट में गए थे, लिस्ट में यहाँ जाके आपको ये वाला एरिया जो इफ़ से डिफाइन किया उसको सेलेक्ट करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, करके देखो फटाफट, ख़त्म करो।